नहीं, सबसे पहले तो मैं प्लेन बीए डिस्कस करूंगा जो मैंने किया। देखो ये प्लेन बीए एक मीम है, बहुत बढ़िया था वो। मैं अभी हम इस वीडियो में भी थोड़ा लगा देंगे प्लेन बीए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या फिर किसी रीज़न की वजह से उनका रिफ्यूज़ल आया है और अब उन्होंने अपना अब्रॉड जाने का जो प्लान है वो ड्रॉप कर दिया है कि अभी मुझे नहीं कोई प्लान करना, अब से 3-4 साल बाद मैं प्लान करूँगा, लेकिन मैं मास्टर डिग्री के लिए ऑप्ट करूँगा। लेकिन वो ये भी जानना चाहते हैं कि मैं इंडिया में ऐसे कौन से बैचलर कोर्सेज ऑप्ट करूँ कि मेरा इन फ्यूचर अगर मैं मास्टर के लिए ऑप्ट करता हूँ तो मेरे करियर को ग्रोथ भी मिले और मेरी फ्यूचर की सेटलमेंट भी जल्दी से जल्दी। तो सर से कुछ ऐसे कोर्सेज की हम बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो सर स्मार्ट कोर्सेज की आज हम बात करेंगे। हाँ जी कि बच्चे ऑप्ट करें इंडिया में बैचलर के लिए, इंडिया के साथ साथ उनको ग्लोबल करियर में भी बूस्ट मिले। जी 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 जी। तो हम फील्ड वाइज चलते हैं। सबसे पहले हम नहीं, सबसे पहले मैं बच्चों को बोलना चाहूँगा और अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा कि हमारा पेज जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और इसके साथ साथ मैं बच्चों को भी बताना चाहूँगा, ये पहली वीडियो है जो मैं इंडिया के बच्चों के लिए बनवा रहा हूँ, जो बच्चे इंडिया में करियर या फिर पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई रॉकेट साइंस बता दूँगा। आप गूगल भी करोगे तो गूगल पे भी मिल जाएंगी आपको ये चीज़ें। बट कई एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि मैं बहुत सारे बच्चे देखता हूँ, बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं है कि n नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मेरे पास डॉक्यूमेंट, क्योंकि मेरे पास क्या है, मेरे पास डेली डॉक्यूमेंट ही आते हैं, बच्चों के कॉल आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने प्लेन बीए किया होता है, प्लेन बीए, सिंपल बीए। हाँ, तो वैसे बच्चों को मुझे बताना है कि आप ये कोर्स अब छोड़ दो। अगर आपने फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना है तो ये कोर्सेज छोड़ने पड़ेंगे। ऐसी एग्जाम्पल लो कि कैसे नॉर्मल, जैसे एकदम बच्चा कहता है यार बीटेक कर रहा है, यार बीटेक आईटी करते हैं, दिमाग में उसके है कि बीटेक कंप्यूटर साइंस कर लेते हैं सबसे बढ़िया, या फिर बीएससी आईटी कर लेते हैं। तो दिमाग में बच्चों को ये इनका थोड़ा बहुत, हमें इनको थोड़े अपडेटेड करिकुलम वाले कोर्सेज में आज बताने की हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करें, आप स्ट्रीम से शुरू करें। स्टार्ट करते हैं। ये तो आपने इन शॉर्ट बता ही दिया। जी 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 जी। अभी हम फील्ड वाइज चलते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रीम की बात करते हैं, नॉन मेडिकल स्ट्रीम वाले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ऐसे कौन से बैचलर कोर्सेज हैं वो ऑप्ट करें सर? देखो, नॉन मेडिकल वाले बच्चे जो हैं वो बहुत सारे इंडिया में और भी कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं। नॉन मेडिकल वाले बच्चे, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, वो इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, बीकॉम भी कर सकते हैं, अलाउड है। देखो है ना, वो चाहे तो आर्ट्स वाले कोर्सेज भी ले सकते हैं, वो भी अलाउड है। ये मेरा बताना है फर्ज। मैं देखो, ये मैं तो अभी सारी फील्ड डिस्कस करूंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले देखो, इंजीनियरिंग ही ऑप्ट करें, कोशिश करें तो। ऐसा नहीं है कि बीसीए नहीं कर सकते, बीसीए भी कर सकते हो, बढ़िया है। बट आपने ट्राई करना है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे मैंने देखा इंजीनियरिंग बच्चे ज़्यादा करते हैं। इंजीनियरिंग करो, एआई रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएं आपको, आईटी रिलेटेड मिल जाए, वो भी बढ़िया है, करो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपको ऐसी इंजीनियरिंग मिल रही है जिसमें आपकी मैकाट्रॉनिक्स हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गई, आर्किटेक्चर हो गया, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, या फिर आपकी पेट्रोकेमिकल रिलेटेड, ऐसी इंजीनियरिंग जो कोर फील्ड्स हैं, अगर आपको ऐसी इंजीनियरिंग मिल रही है तो आपने ये जरूर ऑप्ट करना है। सबसे पहले ये कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, लेटर आपको करियर ग्रोथ जरूर देंगे। इसके अलावा जो और भी कोर्सेज में, कॉमर्स, आर्ट्स और बायोलॉजी वाले तो देखो ऑप्ट नहीं कर सकते, कॉमर्स आर्ट्स वाले ऑप्ट कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं ऑप्ट। तो ये कोर्सेज है जो इंजीनियरिंग के लिए, बच्चा बीसीए कर ले, कोई दिक्कत नहीं, बीसीए भी कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। बट मैं जैसे कुछ जगह पे आपको ऐसी ऑप्शन मिलेंगी जहाँ पे 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए। बट अभी तो कई जगह पे ऐसा भी हो गया है कि बैचलर डिग्री भी अगर किसी ने करनी है तो वो भी 4 साल की हो गई है। कई जगह पे अपडेटेड रूल आ गया है कि आपने अगर बीसीए करनी है या फिर कोई और डिग्री भी करनी है तो 4 ईयर की स्टार्ट होगी, कई जगह स्टार्ट हुई है, हर जगह नहीं हुआ। तो ये बच्चे हैं जो ऑप्ट कर सकते हैं आराम से, इनसे रिलेटेड बच्चा पढ़े और अपना करियर बनाए। सर आपने कुछ फील्ड छोड़ दिए अभी, एरोस्पेस। अच्छा हाँ, देखो एरोस्पेस भी बहुत अच्छा है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है। ऐसे ही एग्जाम्पल मैं लूँ तो बहुत बच्चे डिजिटल मार्केटिंग में भी जाना चाहते हैं, वहाँ पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी हो गया, अपना डेटा साइंस के रिलेटेड हो गया, तो वो भी बच्चे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं और बहुत अच्छा आपको करियर ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं लेटर ऑन फ्यूचर में। ऐसे मैं बहुत सारे कोर्सेज भूल भी जाऊँगा, ऐसा नहीं है, मैं वही ट्राई कर रहा हूँ जो थोड़ा अपडेटेड करिकुलम के रिगार्डिंग है, जिसका कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो चलिए सर, ये तो नॉन मेडिकल स्ट्रीम हो गया। अब हम बात कर लेते हैं मेडिकल स्ट्रीम वाले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मोस्ट फेवरेट तो नर्सिंग ही रहता है उनका। नहीं, इंडिया में जरूरी नहीं कि नर्सिंग ही रहे, यहाँ पे बच्चे नर्सिंग साउथ में बहुत फेवरेबल है। अगर मैं आप केरला की बात करो तो केरला के में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे नर्सिंग ही, मतलब जितने यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है केरला में, इतने नर्सिंग इंस्टीट्यूट है। वहाँ बच्चे खुद की, मतलब अपनी, मतलब इच्छा शक्ति जो होती है ना, खुद की इच्छा से नर्स बनते हैं। तो केरला में तो ऐसा, कई और स्टेट में भी ऐसा है।
बट हाँ नर्सिंग बच्चों का फेवरेट रहता है। इसके अलावा बच्चा फार्मेसी भी करता है, बीडीएस करता है। यहाँ पे इंडिया के बच्चे सबसे पहले देखो एमबीबीएस करना चाहते हैं, एमबीबीएस। ठीक है, पर एमबीबीएस मैं डिस्कस नहीं करूंगा। एमबीबीएस की एक नई वीडियो बनेगी प्रॉपर एकदम फुल रिसर्च के साथ, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। बट सबसे पहले बच्चे जो ऑप्ट करते हैं एमबीबीएस छोड़ने का, बीडीएस ऑप्ट करते हैं, फार्मेसी ऑप्ट करते हैं, बढ़िया कोर्सेज हैं, फिजियोथेरेपी ऑप्ट करते हैं। इसके अलावा मैं पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जो वो बताता हूँ बच्चों को। देखो रेडियोलॉजी बहुत अच्छा कोर्स है, बच्चे वो ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक आप एग्जाम्पल लो, क्या कहते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर आप इसमें मैं कोर्स ऑफ बता देता हूँ, बैचलर ऑफ साइंस इन ऑपरेशन थिएटर, ये एक बहुत अच्छा कोर्स है, आप इसके रिलेटेड भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा पैरामेडिकल के और बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैं देख के बच्चों को बता देता हूँ, है ना, सर भी आपके देख के बताते हैं कहीं ऐसा है। देखो इसके अलावा जो आप बच्चे कोर्स कर सकते हैं, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग कर सकते हैं कोर्स, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट है, ये बहुत बढ़िया कोर्स है। इसके अलावा आपका जो मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है या फिर रेडियोग्राफी है, सेम कोर्स है, ये बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। इसके अलावा जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं जिनको मैं अभी कोर्सेज बता रहा हूँ, अभी आर्ट्स के भी कुछ कोर्सेज हैं जो मैं बच्चों को इसमें डिस्कस करूंगा, आर्ट बैकग्राउंड के, वो भी वाले बच्चे जो बायोलॉजी वाले भी ऑप्ट कर सकते हैं। वो भी आपको एक अच्छे करियर ग्रोथ लेटर ऑन मास्टर्स जब बच्चा करने जाएगा तो वो प्रोवाइड करेंगे। बट इसके अलावा यही है जो बच्चों के मेडिकल कोर्सेज हैं जो बच्चे ऑप्ट करें, और यही ऑप्ट करें। देखो मैं बच्चों को ये नहीं कह रहा कि बच्चे बीएससी नॉन मेडिकल नहीं करो, सॉरी बीएससी मेडिकल क्या कहते हैं, सिंपल बीएससी ना करो, बीएससी मेडिकल बच्चे करते हैं, भैया करो। बट उसके बाद आप ये तो देखो कि आपको करियर ऑप्शंस कौन से मिल रहे हैं। करियर ऑप्शन नहीं है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है ना। आपने वही कोर्सेज ऑप्ट करने जो आपको डायरेक्टली एक करियर ग्रोथ प्रोवाइड कर रहे हो। जो सिंपल कोर्सेज होते हैं, जैसे बच्चे कहते हैं हमें बीएससी नॉन मेडिकल करना है, बीएससी मेडिकल करना है, अरे भाई छोड़ दो ये कोर्सेज। अब तो बहुत सारी जो अपडेट, देखो मैं एग्जांपल में दे देता हूँ, हो सकता है कि मैं थोड़ा बहुत गलत भी हो जाऊँ, पर मुझे पता है मैं सही हूँ। बहुत सारी यूनिवर्सिटियां जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो डीम टू बी यूनिवर्सिटी, उन्होंने ये कोर्स देना ही बंद कर दिया। वो प्राइवेट कर दिया है। हाँ, उन्होंने अपडेटेड करिकुलम वाले कोर्सेज ही ऑप्ट करे, क्योंकि बच्चे ऑप्ट करना चाह रहे हैं। हाँ, जो बच्चे सिर्फ नाम की डिग्री करना चाह रहे हैं वो करे भाई, जो करना हो करे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। जो बच्चे करियर ओरिएंटेड जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये अच्छा है। ठीक है, तो चलिए सर आगे आ जाता है कॉमर्स बैकग्राउंड। नहीं, पहले आर्ट्स, क्योंकि अभी मैंने बायोलॉजी का डिस्कस किया ना। चलिए आर्ट्स की बात हाँ करते जी, हैं। हाँ जी। कुछ ऐसे कोर्स आपके पास है जो मेडिकल वाले बच्चे भी ले और आर्ट्स वाले भी ले? नहीं, सबसे पहले तो मैं प्लेन बीए डिस्कस करूंगा जो मैंने किया था। देखो ये प्लेन बीए एक मीम है, बहुत बढ़िया था वो। मैं अभी हम इस वीडियो में भी थोड़ा लगा देंगे प्लेन बीए। क्या पढ़ाई करते हो? बीए सेकंड ईयर। किस सब्जेक्ट में? बीए। अरे सब्जेक्ट होगा ना बीए में कोई। प्लेन बीए प्लेन। देखो प्लेन बीए नहीं करना है। देखो बीए एक डिग्री बहुत अच्छी है, ठीक है। जैसे कोई बच्चे जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं वो जाए, बहुत बढ़िया कोर्स है, बच्चे जर्नलिज्म में चले जाते हैं, बहुत परफेक्ट फील्ड है। बच्चा यहाँ से जर्नलिज्म का कोर्स करे, लेटर ऑन जब वो मास्टर्स करेगा तो किसी ना किसी अच्छी कंट्री में जाके उसको करियर ग्रोथ अच्छी मिलेगी। इसके अलावा मैं थोड़े करियर ड्रिवन कोर्सेज बताता हूँ बच्चों को, जो बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी इंडिया में भी बैचलर ऑफ साइकोलॉजी का कोर्स अवेलेबल है और वो बच्चे ले सकते हैं। और साइकोलॉजी में भी ऐसा नहीं, साइकोलॉजी में बहुत सारी फील्ड होती है, ठीक है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी होती है, उसके बाद काउंसलिंग साइकोलॉजी होती है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी होती है। उसके अलावा एक दो और कोर्सेज हैं, इसके रिलेटेड बिहेवियरल साइंस का कोर्स अवेलेबल है, तो बच्चे ये कोर्स ऑप्ट करें। मतलब बहुत वास्ट फील्ड है। हाँ, सोशियोलॉजी भी ऑप्ट कर सकते हैं, ये कोर्स बहुत अच्छा है। लेटर ऑन अगर आप किसी और कंट्री में मास्टर्स करेंगे तो बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में मास्टर ऑफ सोशल वर्क क्वालिफाइंग का बहुत कोर्स बच्चों को प्रमोट करता हूँ, बट उसके लिए इंडिया में रिक्वायर्ड है कि आप इससे रिलेटेड डिग्री करो, या तो साइकोलॉजी पढ़ाओ, या तो कम्युनिटी सर्विस पढ़ाओ, या फिर बिहेवियरल साइंस पढ़ाओ। तो ये फील्ड आप बैचलर जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो ये ले, या तो जर्नलिज्म की तरफ जा रहे हैं तो जर्नलिज्म की तरफ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया कोर्स है। अदरवाइज आपने बिहेवियरल साइंस, साइकोलॉजी या फिर कम्युनिटी सर्विस रिलेटेड ही बैचलर डिग्री इंडिया में ऑप्ट करनी है, और ये बहुत जगह अवेलेबल है, आप ये ऑप्ट कर सकते हो। और एक बहुत अच्छा करियर, मतलब मास्टर्स जब आप ऑप्ट करोगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज उसके लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सर ये तो हो गए करियर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब आ जाते हैं हम कॉमर्स बैकग्राउंड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो कॉमर्स वाले बच्चे आंख लगा के बैठे होंगे। हाँ जी, हाँ जी, सबसे आखिरी में इन्हीं को बताना, बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो उनकी बात करते हैं। देखो कॉमर्स के लिए मैं ज्यादा कोर्सेज नहीं है, 2-3 कोर्सेज ही बताऊंगा। देखो बीकॉम करना चाहो, बीबीए करना चाहो, करो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया कोर्स है। बीबीए करो, कोई अच्छा कोर्स है, बीकॉम करना है बीकॉम कर लो। पर मैं कुछ थोड़ा हटके कोर्सेज नहीं है, ये बच्चों को भी पता है। बैचलर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स अगर कोई बच्चा इंडिया में ले रहा है, ठीक है,
तो बहुत अच्छा कोर्स है और ये बहुत लिमिटेड जगह अवेलेबल है, बढ़िया कोर्स है। कुछ थोड़े दिनों पहले एक बच्चा मेरे से मिलने आया था, शायद उसने चितकारा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी थी, तो वो ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। अब बिजनेस एनालिटिक्स में ना सिर्फ कॉमर्स वाली पढ़ाई नहीं होती, आईटी रिलेटेड भी होता है, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू आईटी। तो बच्चे का एक बहुत मतलब लेटर ऑन अगर मैं बात करूँ करियर ग्रोथ बहुत अच्छी है। इसके अलावा एग्जाम्पल हो, कोई एक डिग्री है बैचलर ऑफ डिजिटल बिजनेस, तो वो भी बच्चा ऑप्ट कर सकता है। डिजिटल बिजनेस आजकल जितने भी बिजनेसेस जिनका आप देख लो, एक शोरूम भी है, छोटा शोरूम भी है या फिर बड़ा शोरूम भी है, दे आर ऑल्सो टारगेटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग, और ऑनलाइन मार्केटिंग डिजिटल बिजनेस के थ्रू ही रूट होती है। ऐसी एक क्या कहते हैं अपना बैचलर ऑफ डिजिटल बिजनेस का भी वो लोग डिजिटल मार्केटिंग, बैचलर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। देखो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बच्चों को, ये मैं बस इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कॉल आई है। मैं इंडिया में एडमिशन नहीं कराता हूँ, ठीक है, मैं अब्रॉड में ही एडमिशन करा के बच्चों को वीज़ा प्रोसेसिंग का काम करता हूँ। बट ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मुझे रेगुलर बेसिस पे कॉल आ रही थी। अगर मुझे भी कॉल आ रही है तो मुझे पता है कि बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें हैं, और मेरा फर्ज बनता है कि बच्चों को इस ऐसी परेशानी भरे समय में बच्चों की हेल्प करूँ और बच्चों को सजेशन दूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।